अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका टॉपिक नंबर 7.4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस को आज हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे जो आप प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें पहली बात यह है कि ये जो एसिड बेस होंगे, एसिड एंड बेस, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड अपॉन ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या करती हैं, डिपेंड अपॉन करती हैं, वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस उस चीज की नेचर पे डिपेंड करते हैं जिस चीज के साथ ये रिएक्ट कर रहे होते हैं। जिसके साथ एसिड या बेस रिएक्ट करेंगे उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे और फिर ये हमें बताएंगे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरी बात यह है जैसे एसिड होते हैं, एसिड दे रिएक्ट विद मेटल। एसिड जो होंगे वो आमतौर बेटा रिएक्ट करते हैं विद मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इनके इस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन बच्चों बेसिस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल। ये एमसीक्यूज आएगा कि मेटल के साथ कौन रिएक्शन करते हैं, तो आप बताएंगे एसिड रिएक्शन करते हैं, मेटल रिएक्शन है नो। बेस रिएक्शन जो होते हैं वो मेटल के साथ नहीं करेंगे और ना ही हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। अब हमने रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड जो होता है वो किस किस्म के रिएक्शन शो करेगा वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एसिड जो होता है वो तीन तरह के हमारे कोर्स के अंदर रिएक्शन दिए गए हैं। जनरल बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस को बेटा बिहेव किया गया। पहले आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड अल्कलीज। कि आपने किसी भी एसिड को लेना है और इसका जो रिएक्शन है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ या बेस के साथ कराना है। अब बेटा देखें हमारे पास कोई भी एसिड है, फॉर एग्जांपल वो नाइट्रिक एसिड है जो हमारी बुक में दिया गया, ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है नाइट्रिक एसिड। अब आपने इसे एक मेटल ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपने इसे रिएक्शन कराते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम लाइम कहते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, CaNO3 ट्वाइस। इसे हम कहेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस बेटा इसके नतीजे में जो चीज बनेगी वो पानी बनेगा, H2O बनेगा। अब आपने दूसरा रिएक्शन जो है वो इसका अल्कलीज के साथ कराते हैं। तो यही आपने नाइट्रिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या H2SO4। तो यहाँ पे बेटा हमने H2SO4 ले लेते हैं। जो अल्कली हमने यहाँ पे लिया है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ली है। जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में ये साल्ट बनेगा, पोटाशियम सल्फेट। ये जो पोटाशियम है ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इसे हम कहते हैं पोटाशियम सल्फेट। तो ये बेटा आपके पास पोटाशियम सल्फेट बनेगा और ये आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट है। प्लस बच्चों हमारे पास जो है ये दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, इस रिएक्शन के जरिए वाटर भी बनेगा। नेक्स्ट जो आता है वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। क्या आपने मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराना है। बेटा अगर आपने सोडियम के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीज वगैरह के साथ या बच्चों मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो आप रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो आपने कोई भी मेटल लेते हैं, मतलब मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास एक मेटल है, इसको सॉलिड स्टेट में लेंगे, इसका रिएक्शन जो है वो आपने HCl के साथ कराना है और HCl का बेटा आपने एक्वस सोल्यूशन लेना है, एक्वस सोल्यूशन। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बनेगा और प्लस बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो हाइड्रोजन होगी ये गैसीय स्टेट के अंदर होगी और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा ये एक्वस फॉर्म के अंदर होगा। तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन होगा। सेकंड जो आपने रिएक्शन कराना है वो जिंक के साथ करा दें, कैल्शियम के साथ करा दें, सोडियम के साथ करा दें। तो बेटा अब आप इसे जिंक के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जिंक के साथ जो इसका रिएक्शन होगा वो H2SO4 के साथ करा दें। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम गंधक का तेजाब कहते हैं तो ये एक्वस सोल्यूशन होगा। तो इसके नतीजे में बेटा ये जिंक जो होगा ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट कैन बी फॉर्म जिंक सल्फेट बनेगा। प्लस बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होगी और जिंक सल्फेट जो होगा ये एक्वस सोल्यूशन होगा, पानी वाला। अब कुछ मेटल हमारे पास ऐसे भी होते हैं विच आर नोन एज ए
नोबल मेटल्स। तो जिनको बच्चों आपने नोबल मेटल कहते हैं, नोबल मेटल, कि ऐसी मेटल जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, उसे आपने नोबल मेटल्स कहते हैं। जैसे एक शरीफ आदमी जो होता है, उसको कोई गाली दे जाए वो कुछ नहीं कहता, या उससे कोई बात भी कर जाए तो उस कोई कुछ बुरा भला कह दे तो उसका वो जवाब नहीं देता, तो ऐसे लोगों को नोबल पर्सन कहा जाता है। तो कुछ हमारे पास नोबल मेटल्स हैं, जैसे बेटा आपके पास काइंज मेटल्स होते हैं। काइंज मेटल उन्हें कहते हैं जो सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। काइंज मेटल कौन से होते हैं? ये तीन आपके पास काइंज मेटल है। एक आपके पास कॉपर होगा, एक बेटा सोना होगा, एक आपके पास सिल्वर होगा, इसके अलावा प्लाटीनियम होगी, इरिडियम वगैरह होगी। तो ये जो किसी भी एसिड को अगर आप इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एसिड इनके साथ बेटा रिएक्शन नहीं करता, और ना ही हाइड्रोजन गैस जो होती है वो खारिज होती है। अलबत्ता हमारे पास ये जो कॉपर होता है, ये अगर हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये कॉपर नाइट्रेट बनेगा और ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकलती है। अगर आपने सोने का रिएक्शन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्वा रीजिया बनाना पड़ेगा। सिमिलरली सिल्वर और प्लाटीनियम भी बेटा एक्वा रीजिया के अंदर जाके किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। एक्वा रीजिया क्या होता है? इसमें आपने तीन हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेते हैं और एक हिस्सा जो होता है वो आपने नाइट्रिक एसिड का लेते हैं, फिर जाके ये आपके पास रिएक्शन होगा। अब बेटा इसका आपके पास लास्ट रिएक्शन है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा? तो जब बेटा आप इसे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो कार्बोनेट आपके पास कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे आप चूने का पत्थर कहते हैं। इसका रिएक्शन बेटा आपने HCl के एक्वा सोल्यूशन के साथ कराया, यानी पानी वाले सोल्यूशन के साथ इसका कराया, तो ये जो कैल्शियम होगा ये इस क्लोरीन के साथ मिलेगा एंड इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो ये बेटा आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस बेटा हमारे पास जो दूसरी चीज बन रही होगी वो वाटर बनेगा, ये पानी बन जाएगा। तो ये इसका बेटा हमारे पास रिएक्शन होगा। सेकंड जो आपने इसका रिएक्शन कराना है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दें। मतलब ये आपके पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी चीज को आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपने इसका रिएक्शन कराना है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दीजिएगा। H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में बेटा ये सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस बच्चों ये हमारे पास वाटर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ हमारे पास दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनेंगे। तो ये आपके पास रिएक्शन आता है विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ इनका रिएक्शन होगा। तो बेटा 7 अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली से पहले हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है 7.2। एक्टिविटी जो दी गई है वो बेटा आपके पास कौन सी है? 7.2 के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, पहले हम उससे डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं कि एक्टिविटी में क्या चीज है। तो ये कहता है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा जिंक मेटल को डालिएगा। जिंक मेटल को डाल के इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने ले लेना है। जब इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर डालेंगे तब एक गैस यहां से निकलेगी, ऐसे गैस निकलेगी। तो पैदा होने वाली वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। तो वो हाइड्रोजन बेटा गैस होगी। तो रिएक्शन क्या होगा? जिंक को जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो इसके नतीजे में जिंक सल्फेट बनेगा और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होती है? लिबरेट होती है। नेक्स्ट हमें ये दिया गया अगर आप एक जलती हुई दिया सलाई एक जला के एक माचिस को इसके करीब लेके जाएं तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन गैस होती है दैट इज हाईली रिएक्टिव। जैसे आप इसे आग के करीब लेके जाएंगे तो ये बेटा भड़क उठेगी और ये ब्लू कलर की, पेल ब्लू कलर की या कलरलेस किस्म की गैस होती है। तो ये क्या करती है? ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और इसके नतीजे में हमारे पास वाटर बनेगा, पानी बनेगा और साथ बहुत सारी हीट जो होती है वो यहाँ से रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हम पढ़ना चाहते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कलीज। सबसे पहले हम कहते हैं कि व्हाट इज अल्कलीज, कि भाई ये अल्कलीज क्या होते हैं। तो हम कहते हैं ऐसे बेस, बेटा ऐसे बेस
विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वो बेस जो कि पानी में हाल हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी के अंदर हाल हो जाते हैं, सच बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। तो ऐसे जो बेसिस होते हैं इनको आपने अल्कलीज कहते हैं। अब पानी में जो बेस फेयरली सॉल्युबल होते हैं, मतलब अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डालोगे ये फौरन हाल हो जाएगा। अगर बेटा आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में डालोगे तो ये फौरन हाल हो जाएगा। अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब जैसे ये चूना होता है, जिसे चूने वाला पानी कहते हैं, अगर चूना जो होता है वो पानी में बेटा स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। स्पेरिंगली का मतलब है जो मुकम्मल तौर पर हाल नहीं होता, बस थोड़ा बहुत हाल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल बेस होगा। अगर आपके पास CuOH ट्वाइस है, क्यूप्रेस हाइड्रोक्साइड है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये कभी भी पानी के अंदर हाल नहीं होगा, ये पानी में इनसॉल्युबल होगा। अब आपने पढ़ने हैं बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज के रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रिएक्शन ऑफ अल्कलीज विद एसिड। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, तो हम जानते हैं कि क्योंकि ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में साल्ट बनेगा और बेटा पानी बनेगा। तो अब हमने जो अल्कलीज लेते हैं वो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बच्चों हमारे पास ना सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, NOH ले लेते हैं। अब जिस एसिड के साथ इसका रिएक्शन आप करा लेते हैं वो HCl है, जिसे हम नमक का तेजाब कहते हैं। जब ये इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये बेटा सोडियम इसके साथ मिलेगा एंड इट कैन बी फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस बेटा हमारे पास जो दूसरी चीज बनेगी वो वाटर बन जाएगा। अब दूसरा बेटा जो इसका रिएक्शन आपके पास आएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जो चूने वाला पानी होता है, चूने वाला पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन बेटा अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हैं, गंधक के तेजाब के साथ कराते हैं, तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल यहां से हमारे पास बनेंगे। तो आप कहेंगे जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में साल्ट बनेगा और दूसरी चीज क्या बनेगी बेटा, पानी बनता है। अब इसका रिएक्शन आएगा, रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम साल्ट। आपने एक ऐसे साल्ट लेने हैं जो अमोनियम के साल्ट होते हैं, जब ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में बेटा अमोनिया गैस पैदा होती है। अब इसका रिएक्शन देखें, पहला रिएक्शन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी चूने का पत्थर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर को जब बेटा आपने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे हम नुशादर कहते हैं, इसके साथ बेटा जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इसके नतीजे में ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 बनेगा, प्लस अमोनिया के दो मॉलिक्यूल बनेंगे और प्लस बेटा दो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे बनेंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन जो आपने लेना है वो आपने लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनियम नाइट्रेट के साथ। अब जो हम बेस इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साथ आपने जो चीज ले लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, NH4NO3। तो ये जो सोडियम होगा ये इसके साथ मिलेगा, इट कैन बी फॉर्म सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 बनेगा। अब बेटा यहाँ से एक H जो होगा ये इस OH के साथ मिलके वाटर बना देगा, प्लस H2O बनाएगा और प्लस बेटा NH3 बनाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक्टिविटी नंबर 7.3 है। तो 7.3 की जो एक्टिविटी है वो क्या चीज है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। 7.3 के अंदर जो एक्टिविटी बेटा दी गई है ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउ टू क्लीन ए ब्लॉक ड्रेन, कि अगर आपके पास एक ब्लॉक ड्रेन होगा तो उसको आपने कैसे क्लीन करना है, हाउ टू क्लीन ए ब्लॉक्ड ड्रेन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ हाउ टू क्लीन ए, आप कैसे साफ करते हैं ब्लॉक्ड ड्रेन। कि अगर आपके पास एक ब्लॉक्ड ड्रेन है, ड्रेन का मतलब है नालियां, अगर आपके पास बेटा एक नाली है जो कि बंद हो चुकी है, चाहे आपके घर की नाली है चाहे आपके वॉशरूम की नाली है, उसको कैसे आपने साफ करना है, यानी साफ करना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक्ड ड्रेन का नाम देते हैं। इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, कॉस्टिक केमिकल्स बनाएंगे, कास्टिक केमिकल्स बनाएंगे। कास्टिक केमिकल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर बेटा कास्टिक सोडा वगैरह होगा,
इसे कास्टिक केमिकल्स का नाम देते हैं। तो आपने इस केमिकल्स में, कास्टिक केमिकल्स में क्या चीज हो सकती है, या आपने बेटा एक सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे। इसके लिए जो चीज आपने ले लेनी है वो आपके पास जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को ले लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा बेटा आप ले लेंगे और इसका 1 कप आपने पानी के अंदर इसका डिजॉल्व करके इसका सोल्यूशन बना लेंगे। फिर ये 1 कप जो है, जो ड्रेन आपकी ब्लॉक हो चुकी है, उसके अंदर इस पानी के सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन को डाल देंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, हेयर्स हैं, वहां पे प्लास्टिक्स हैं, वहां पे बेटा हमारे पास ग्रीस वगैरह है या फूड प्रोडक्ट है, ये सबको डिजोल्व कर लेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 कप बेटा वेनिगार का डाल देना है। वेनिगार, वेनिगार क्या होता है, इसे आप सिरका कहते हैं, सिरका। सिरके का 1 कप उसी के बाद डाल देंगे और इस ड्रेन को बेटा बंद कर देंगे। फिर आपने ठीक आधे घंटे के बाद आधी बाल्टी जो है वो गर्म पानी की उस ड्रेन के अंदर डाल देंगे, तो वो सारी ड्रेन आपकी साफ हो जाएगी, वो साफ सुथरी हो जाएगी, वॉश भी हो जाएगी और वो ड्रेन ओपन भी हो जाएगी। इस तरीके से आपने कास्टिक केमिकल्स को यूज करके ब्लॉक्ड ड्रेन जो होती हैं उनको आप यूज के काबिल बना लेते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।